हेलो एवरीवन। लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो एमिनो की जो है वो समावयवता के बारे में अपन डिस्कस कर चुके थे कि एमिन जो है वो किस प्रकार से समावयवता दर्शाते हैं, कौन कौन सी जो है वो समावयवता इनके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, इन सभी के बारे में जो है वो चर्चा कर चुके थे। नेक्स्ट वन, इसी क्रम में आगे जो आज का अपना जो टॉपिक होगा वो होगा एमिन्स बनाने की जो विधियां हैं उन विधियों के बारे में कि एमिन्स को जो है वो किन किन विधियों के द्वारा जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। तो नेक्स्ट वन आज की जो हेडिंग है वो है अपनी एमीन बनाने की विधियां। इंपॉर्टेंट हिस्सा है एमीन बनाने की विधियां। और इन विधियों में जो है वो फर्स्ट होगी अपनी, फर्स्ट है एल्किल हैलाइड एल्किल हैलाइड के अमोनी अपघटन द्वारा, अमोनी अपघटन द्वारा कि एल्किल हैलाइड की जो है वो अमोनी अपघटन से जो है वो किस प्रकार से एमिन्स को प्राप्त किया जाता है। इसको देखें तो यहां देखो हेडिंग में दिया हुआ है एल्किल हैलाइड का अमोनी अपघटन। तो इसके लिए क्या होगा, ये कॉमन, जैसे मैंने एल्किल हैलाइड की बात करें, जैसे आप एक एल्किल हैलाइड लें, जैसे उदाहरण के लिए जो है वो मैंने समूह ले लिया, वो ले लिया आपका CH3I, ठीक है, CH3I आपने इसको यूज में लिया। यहां से इसकी अभिक्रिया जो है वो किसके साथ संपन्न की जाती है, जैसे अमोनिया के साथ। हेडिंग में क्या दिया हुआ है, अमोनी अपघटन। आप इसकी अभिक्रिया किससे करवाते हो, NH3 के साथ, ठीक है। तो यहां नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन दी हुई हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़ी हुई हैं। इनमें से एक हाइड्रोजन, कोई एक हाइड्रोजन, अमोनिया की कोई एक हाइड्रोजन इसकी आयोडीन को लेकर बाहर निकलती है HI के रूप में। तो यहां से उत्पाद क्या बनता है, CH3NH2 प्लस इसकी एक हाइड्रोजन आयोडीन को लेकर बाहर निकलेगी किसके रूप में, HI के रूप में, ठीक है। तो यहां से जो है वो मुझे क्या प्राप्त होता है, CH3NH2। ये क्या है, मेथिल एमीन, जिसमें नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है। तो ये क्या होगा आपका एक प्राथमिक एमीन, 1 डिग्री एमीन भी इसे कह सकते हैं। तो ये जो है वो क्या है, एक 1 डिग्री एमीन, ठीक है। तो यहां जो है वो आप इस रूप में ना इसे कंटिन्यू में इसमें आगे प्रोसेस करूं तो जैसे इस HI को यहां ना लिखकर मैंने यहां कर दिया -HI, यहां ले लेते हैं इसे, आगे इजीली इसी में कंटिन्यू करते हैं। फिर यहां से जो है पुनः इसकी अभिक्रिया किसके साथ संपन्न की जाती है, 1 डिग्री एमीन की पुनः अभिक्रिया जो है वो संपन्न करवाई जाती है मेथिल आयोडाइड के साथ, CH3I के साथ। जब आप पुनः इसकी अभिक्रिया इसके साथ करवाते हो तो ध्यान दो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन अभी भी प्रेजेंट है। तो यहां से एमीन से फिर से एक हाइड्रोजन इसकी आयोडीन को लेकर बाहर निकलता है, ठीक है। इसके आयोडीन को लेकर बाहर निकलेगा किसके रूप में, -HI के रूप में। और जैसे ही यहां से बाहर निकलता है तो प्रोडक्ट अपना क्या बनता है, वो बनता है CH3 यहां रह जाएगा शेष क्या, NH और CH3 के साथ आके जुड़ जाएगा CH3 और इसकी आयोडीन हाइड्रोजन को लेकर बाहर निकल जाती है HI के रूप में। अब यहां देखो इस जगह नाइट्रोजन के साथ जो है वो एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये कहलाता है आपका 2 डिग्री एमीन। तो यहां से क्या प्राप्त होता है, 2 डिग्री एमीन। पुनः यहां नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है, तो आप फिर से इसकी अभिक्रिया जो है वो किसके साथ संपन्न करवा सकते हो, CH3I के साथ, ठीक है, मेथिल आयोडाइड के साथ। पुनः इसकी जब अभिक्रिया मेथिल आयोडाइड के साथ संपन्न होती है तो सेम उसी तरीके से इसकी आयोडीन और इसकी हाइड्रोजन यहां से बाहर निकलती है HI के रूप में। तो मेथिल समूह किसके साथ जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन के साथ। तो आपका उत्पाद क्या बन जाएगा, CH3 नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ जाएगा, CH3 और CH3। तो इस तरीके से देखो, अब नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इस समूह के पास एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये कहलाता है आपका 3 डिग्री एमीन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हमने एल्किल हैलाइड की जब अमोनिया अपघटन करवाया जाता है तो इस एल्किल हैलाइड के अमोनिया अपघटन के द्वारा आपने क्या प्राप्त किया, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन, इनको प्राप्त किया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे जो है वो आपका अमोनियम और जो मेथिल आयोडाइड है ये अनुपातिक रूप से इनकी मात्रा जो है वो ज्यादा है, ये आधिक्य में है, अमोनिया आधिक्य में है। जब आप इसकी अभिक्रिया करवाते हो, कौन है, अमोनिया आधिक्य में है, इसकी मात्रा ज्यादा है। तो यहां से आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं।
अब ये अभिक्रिया आगे भी संपन्न होती है। आगे किस तरीके से, यहाँ पे जो नाइट्रोजन अपने को प्राप्त हुआ है, इस नाइट्रोजन के ऊपर यानी 3 डिग्री एमीन में इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है। इस नाइट्रोजन के पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। जब आप 3 डिग्री एमीन की आगे पुनः जो है वो मेथिल आयोडाइड को जब अभिकृत करवाया जाता है तो यहाँ से चतुष्क अमोनियम लवण प्राप्त होता है। यानी जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था उस समय भी आपको ये बताया था कि यहाँ से जो है वो अपने को चतुष्क अमोनियम जो है वो लवण भी क्या होता है, प्राप्त होता है। जब ये चैप्टर यूनिट शुरू हुई थी उस समय भी, तो आप इस 3 डिग्री एमीन की पुनः अभिक्रिया कराओगे आगे किसके साथ, वही मेथिल आयोडाइड के साथ। तो यहां से अपने को क्या मिलेगा, इस जगह से आपने इसकी फिर से अभिक्रिया करवाई, इसने आपकी फिर से अभिक्रिया कराई किसके साथ, मेथिल आयोडाइड के साथ, CH3I के साथ। तो जैसे आप इसके साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हो तो जो प्राप्त उत्पाद होगा वो किस तरीके से होगा कि यहाँ पे ये मेथिल समूह किसके साथ आकर जुड़ जाएगा, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ। यानी नाइट्रोजन का लोन पेयर किसको ग्रहण कर लेगा, मेथिल समूह को। तो यहाँ जो है वो आपका उत्पाद हो जाएगा कुछ इस तरीके से, नाइट्रोजन CH3 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 और CH3। ठीक है, ये किस अवस्था में, इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव H+, और बाहर क्या जुड़ जाएगा, I-। तो इस तरीके से जो है वो आपको उत्पाद मिलता है। उस उत्पाद का नाम क्या होता है, टेट्रामेथिल। 4 मेथिल समूह हो गए, टेट्रा, इस उत्पाद का नाम है टेट्रामेथिल, टेट्रामेथिल अमोनियम आयोडाइड, टेट्रामेथिल अमोनियम आयोडाइड, ये उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो इस तरीके से एल्किल हैलाइड के अमोनियम गठन के द्वारा जो है वो अंतिम उत्पाद जो है वो मेरे पास क्या है, एक चतुष्क लवण है, चतुष्क अमोनियम लवण है, इसे अमोनियम चतुष्क लवण कहा जाता है। क्लियर है। अब यहां इसमें शर्त दी जाती है कि जब एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड के साथ आप अमोनियम गठन करवा रहे हो, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो है वो कौन सा एल्किल हैलाइड जो है वो एमीन के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करेगा। ठीक है, हैलाइड कौन कौन से अपने पास है, F है, Cl है, Br है और I है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो किस प्रकार का जो एल्किल हैलाइड है वो अमोनिया के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया संपन्न करेगा, बहुत तेजी से अभिक्रिया देगा, तो उसके लिए जो है वो क्रियाशीलता का क्रम। तो यहाँ पे जो है अभिक्रिया आपने नोट कर ली होगी, इसके लिए अभिक्रिया का जो क्रम है वो देखें कि किसकी क्रियाशीलता जो है वो बहुत ज्यादा है। तो नीचे यहां आप पॉइंट लिख सकते हो, पॉइंट लिखो, विभिन्न हैलाइडों की एमिनो से क्रियाशीलता का क्रम, यानी कौन सा जो एल्किल हैलाइड वो सबसे तेजी से अभिक्रिया देगा और कौन सबसे मंद गति से अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। तो सबसे ज्यादा जो है दी जाती है किसके द्वारा, एल्किन आयोडाइड के साथ, Ri के साथ। उससे कम दर्शाता है एल्किल ब्रोमाइड, उससे कम दर्शाता है एल्किल क्लोराइड। ये जो है उनकी क्रियाशीलता का क्या रहेगा, क्रम। तो सबसे ज्यादा अभिक्रिया किसके द्वारा दर्शाई दी जाएगी, एल्किल आयोडाइड के द्वारा, और सबसे कम जो अभिक्रिया दर्शाता है वो कौन दर्शाता है, एल्किल क्लोराइड दर्शाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी ये क्रियाशीलता का क्रम दिया जा सकता है। अब यहां जो है वो 2 क्वेश्चन पुटअप होते हैं, 2 तरह के क्वेश्चन चलते हैं यहां, कि अगर आपसे यहाँ पे कंडीशन शर्त डाल दी जाए, शर्त यह डाल दी जाए कि अगर यहाँ अमोनिया जो है, जो अपने पास जो है वो NH3, ये NH3 जो है वो अगर आधिक्य में हो, यानी इसकी मात्रा जो है वो बढ़ा दी जाए कि अमोनिया जो है वो अधिक मात्रा में दिया हुआ है, और दूसरी शर्त आपको दे दी जाए कि अगर एल्किल हैलाइड है, जो आपका RX है, एल्किल हैलाइड है, इसकी मात्रा जो है वो क्या कर दी जाए, कम मात्रा दी जाए, इसकी मात्रा को कम कर दिया जाए, इसकी मात्रा को बढ़ा दिया जाए, ये कंडीशन डाल दी जाए। तो जब इस प्रकार की अभिक्रिया संपन्न होगी तो उस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी उसके अंदर अपना जो है वो रेस्पेक्टिवली जो प्रोडक्ट है उसमें क्या बनना चाहिए, 1 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री बनेगा या 3 डिग्री बनेगा, या फिर आपका चतुष्क अमोनियम लवण, उसकी बात की जाए। तो अपने पास जो 4 प्रोडक्ट मिले थे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और चतुष्क लवण, तो इस कंडीशन के अंदर हमने जो प्राप्त होने वाले उत्पादों की संख्या उसमें ये 3 प्रकार के उत्पाद नहीं दिए जाते हैं, ये उत्पाद शो नहीं होंगे। केवल अपने को क्या प्राप्त होता है, 1 डिग्री एमीन, यानी 1 डिग्री एमीन ही, प्राथमिक एमीन ही इस कंडीशन के अंदर प्राप्त होगा, जबकि 2 डिग्री, 3 डिग्री और चतुष्क लवण जो है वो इस मेथड द्वारा प्राप्त नहीं होगा। शर्त क्या दी हुई हो, अमोनिया आधिक्य में हो और एल्किल हैलाइड जो है वो कम मात्रा में दिया हुआ हो उस कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो नीचे आप नोट डाल के लिखें इसके नीचे, यदि
अमोनिया को अधिक मात्रा में लिया जाए, यदि अमोनिया को अधिक मात्रा में लिया जाए एवं एल्किल हैलाइड की मात्रा कम हो, एल्किल हैलाइड की मात्रा कम हो, तो मुख्य उत्पाद के रूप में केवल प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। तो मुख्य उत्पाद के रूप में केवल प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहां से ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखें इसी में, वो ये कि जो अभिक्रिया टाइप है, जब आपने एल्किल हैलाइड का अमोनिया अपघटन करवाया, तो एल्किल हैलाइड का जब अमोनिया अपघटन होता है तो वो अभिक्रिया का टाइप कैसा है। अभिक्रिया का टाइप से मतलब है जैसे कि वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, नाभिक स्नेही योगात्मक है, या इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। ये 4 प्रकार की अभिक्रियाएं हो गई अपने पास। ठीक है, तो यहां किस प्रकार की अभिक्रिया दर्शाई जाएंगी, तो यहां ध्यान रखना है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है वो है यहाँ पे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जो एल्किल हैलाइडों का अमोनिया अपघटन है वो क्या है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों हुई, उसका रीजन, अगर आपसे वो रीजन पूछा जाए तो उसका रीजन है कि यहाँ जो है वो अमोनिया में या जो एमीन अणु है इसमें नाइट्रोजन परमाणु में क्या प्रेजेंट होता है, एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। अब नाइट्रोजन पर एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, उसी के कारण जो है ये नाभिक स्नेही व्यवहार दर्शाते हैं। क्लियर है, तो यहां नीचे आप नेक्स्ट अगला पॉइंट डाल के लिखें, यह एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें एमीन अणु के नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, इसी कारण यह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है। इसी कारण यह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो एल्किल हैलाइडों का जो अमोनिया अपघटन है वो क्या है, एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। क्लियर है। नेक्स्ट इसी में सेकंड अभिक्रिया जो है अपनी होगी वो होगी गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण अभिक्रिया। गैब्रियल, नेक्स्ट डालें, गैब्रियल थैलिमाइड, गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण अभिक्रिया, संश्लेषण अभिक्रिया, गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण अभिक्रिया। अब यहां देखो गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, तो इसमें स्टेप है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन भी बनता है। हो सकता है आपसे सीधा पूछ लिया जाए गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण जो है वो अभिक्रिया दीजिए, नामजद अभिक्रिया है, यहां से भी पूछा जा सकता है। इसके अंदर जो है वो आपको रिएक्टेंट देकर इसके अंदर आपसे ABC के रूप में भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे ABC जो है वो क्या है, उनको पहचानिए अभिक्रिया पूरी करते हुए। ठीक है, तो बड़े आराम से समझे, अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से इस जगह से। तो गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण जो अभिक्रिया है इसके अंदर इसके नाम ही दिया हुआ है कि जो रिएक्टेंट है वो अपने पास क्या है, यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो है आपका थैलिमाइड। थैलिमाइड जो है वो अभिक्रिया करता है, और यहां से आपको एक निष्कर्ष और देखने को मिलेगा इस अभिक्रिया के द्वारा, बहुत ही बढ़िया निष्कर्ष देखने को मिलेगा जो अंतर डिफाइन करने में काम में आएगा कि कैसे पहचाना जाए कि ये अभिक्रिया इसके द्वारा जो है वो क्या प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले लिए थैलिमाइड। थैलिमाइड की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, इसमें बेंजीन वाला है और यहां C डबल बॉन्ड O, थैलिमाइड के लिए C डबल बॉन्ड O और NH। ठीक है, क्लियर है, बेंजीन वाला। ये जो अपना रिएक्टेंट कहलाता है ये कहलाता है आपका थैलिमाइड। थैलिमाइड अब इस थैलिमाइड का जो है वो अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ
अपगठन करवाया जाता है। किसके साथ? अल्कोहली KOH के साथ, अल्कोहली KOH। जब इसके साथ इसकी अभिक्रिया संपन्न की जाती है, तो जैसे इसके साथ इसकी अभिक्रिया संपन्न होती है तो यहां से इसकी हाइड्रोजन किसके साथ? अल्कोहली KOH के साथ, सॉरी, ठीक है, इससे क्रिया करती है। तो जब इससे इसकी क्रिया करेगी तो यहां जो है वो H2 अणु जो है वो निष्कासित होगा, सॉरी अल्कोहलिक नहीं, जलीय KOH के साथ, एक्वस जलीय KOH के साथ ये अभिक्रिया संपन्न होती है। तो यहां से बाहर क्या निकलता है? H2O का अणु बाहर निकलता है। और जो ये पोटेशियम है, ये पोटेशियम है वो किसके साथ अटैच होता है? नाइट्रोजन के साथ। इसके साथ जुड़ेगा पोटेशियम जो है वो K+ है और ये OH-। यहां से ये हाइड्रोजन बाहर निकलती है H+ के रूप में, तो यहां से H2O निष्कासित हो जाएगा। जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? वो प्रोडक्ट होगा आपका C डबल बॉन्ड O और यह हो जाएगा N और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? पोटेशियम, N- है, K+ है। ये कहलाता है पोटेशियम थैलिमाइड। इस प्रोडक्ट का जो नाम है वो क्या होगा आपका? पोटेशियम थैलिमाइड। ठीक है, पोटेशियम थैलिमाइड प्राप्त होता है। अब इस पोटेशियम थैलिमाइड की फिर से अभिक्रिया करवाई जाती है किसी एल्किल हैलाइड के साथ। इसकी अभिक्रिया किसके साथ संपन्न होगी? आगे इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है एल्किल हैलाइड के साथ। इसकी अभिक्रिया आप एल्किल हैलाइड से करवा सकते हो आगे RX के साथ। तो जब इसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ संपन्न होगी तो यहां क्या होगा? तो आपको यहां मालूम होना चाहिए एल्किल हैलाइड में विभाजन कैसे होता है। R के ऊपर चलता है प्लस और X के ऊपर चलता है माइनस। तो इसका जो पोटेशियम है, इसका ये पोटेशियम है वो किसको लेकर बाहर निकलेगा? हैलोजन को। और किस रूप में बाहर निकलेगा? KX के रूप में। तो यहां से बाहर गया KX, ठीक है, KX हो जाएगा निष्कासित बाहर। और ये R जो एल्किल समूह है वो किसके साथ आके जुड़ जाएगा? नाइट्रोजन के साथ। तो अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा? तो प्रोडक्ट होगा इसका, यहां नीचे ले रहा हूं मैं प्रोडक्ट को, वलय C डबल बॉन्ड O और यहां हो जाएगा N और R, ठीक है। यहां क्या प्राप्त हो गया? NR। चलो समझ में आ रहा है? यहां से दोबारा देखना, इसमें थैलिमाइड है, थैलिमाइड की क्रिया किससे कराओगे? जलीय KOH के साथ। जलीय KOH से क्रिया कराते हो तो यहां से H2 अणु जो है वो निष्कासित होता है और पोटेशियम किसके साथ जाकर जुड़ता है? नाइट्रोजन के साथ। तो उससे बनता है अपने को पोटेशियम थैलिमाइड, जिसमें नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है और पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज है। इस पोटेशियम थैलिमाइड की अभिक्रिया फिर करवाई जाती है किसके साथ? एक एल्किल हैलाइड के साथ। जब आप इसकी अभिक्रिया एक एल्किल हैलाइड के साथ संपन्न करवाते हो तो यहां से जो है वो क्या बाहर निकलता है? पोटेशियम हैलाइड, KX बाहर हो जाएगा और जो R है एल्किल समूह है उसके साथ आके जुड़ जाएगा नाइट्रोजन के साथ। तो इस तरीके से जो है वो अपने को उत्पाद प्राप्त होता है। इस उत्पाद का नाम होता है N एल्किल थैलिमाइड। क्या नाम होगा? N एल्किल थैलिमाइड। उत्पाद का नाम नीचे लिखना आप। इस उत्पाद का नाम N एल्किल समूह किसके साथ जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन के साथ। N एल्किल थैलिमाइड, N एल्किल थैलिमाइड। अब इस N एल्किल थैलिमाइड का फिर आगे जो है वो क्या करवाया जाता है? जल अपघटन करवाया जाता है। जब आप इसका आगे क्या करवाओगे? जल अपघटन। N एल्किल थैलिमाइड का, इसका करवाया आपने जल अपघटन। अब एनसीईआरटी बुक के अंदर जो है इसको क्षारीय जल अपघटन करवाया जाता है, यानी NaOH के साथ अभिक्रिया, जो एनसीईआरटी बुक में आपने देखा है। और अगर राजस्थान बोर्ड की अगर बात की जाए इसके अंदर, तो राजस्थान बोर्ड वाले जो हैं ये अपनी जो यूनिवर्सिटी की बुक्स वगैरह हैं इनके अंदर कंसल्ट किया हुआ है, वहां पे जो है वो जल अपघटन दिया हुआ है, यानी H2O के साथ अभिक्रिया दी हुई है। तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ अपने जो उत्पाद होगा वो सेम वही मिलेगा जो अपने को प्राप्त करना है। तो जब आप इसका जल अपघटन करवाते हो इस कंपाउंड का, तो जल अपघटन कराओगे तो जल अपघटन में ध्यान रखना होता है जल अपघटन किस तरीके से चलेगा? इसमें H+ होगा और OH- होगा। तो यहां से बॉन्ड, ये बॉन्ड वियोजन होता है इस जगह से, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये हिस्सा, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं। और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसमें जो है वो प्रोडक्ट में क्या होगा कि यहां से इसकी जो 2 हाइड्रोजन है, यहां पे इसके कितने मोल काम में आएंगे? 2 मोल काम में आएंगे, 2H2O। तो इसके 2 हाइड्रोजन तो लेगा ये नाइट्रोजन, तो उत्पाद बनता है यहां RNH2, ठीक है, प्लस और जो है OH समूह, जो OH समूह जुड़ेगा वो किसके साथ जुड़ेगा? इस C डबल बॉन्ड O OH और इधर यहां से C डबल बॉन्ड O OH, जो आपने 2 बॉन्ड ब्रेक किए हैं। तो जो उत्पाद हो जाएगा इसमें यहां से उत्पाद के रूप में वो आपका कुछ ये होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मेशन, C डबल बॉन्ड O OH।
और C डबल बॉन्ड ऑफ OH। तो ये जो है, ये जो अपन ने प्राप्त किया है, ये जो प्राप्त किया है वो क्या है आपका एक 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, एल्किल एमीन, प्राथमिक एमीन मिल गया। और यहां जो ये प्राप्त हो रहा है वो कहलाता है, इस उत्पाद का नाम जो है वो है थैलिक अम्ल। ठीक है, जो दूसरा उत्पाद है उस दूसरे उत्पाद का नाम क्या होगा, थैलिक अम्ल। तो यहां थैलिक अम्ल प्राप्त होता है और 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। तो ये जो गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण अभिक्रिया है, इस गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा आपको केवल और केवल 1 डिग्री एमीन ही प्राप्त होता है। 2 डिग्री एमीन यहां से नहीं प्राप्त किया जा सकता। जब 2 डिग्री एमीन ही नहीं बनेगा तो 3 डिग्री एमीन भी यहां से प्राप्त नहीं होगा। तो इस गैब्रियल थैलीमाइड द्वारा जो है वो केवल प्राथमिक एमीनों का निर्माण किया जा सकता है। 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन का निर्माण यहां से संभव नहीं है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, यहां पे अंतर डिफाइन करने का भी एक तरीका है कि जो है वो किस विधि के द्वारा जो है वो केवल और केवल प्राथमिक एमीन का निर्माण किया जा सकता है, तो आपको मालूम होनी चाहिए। तो प्राथमिक एमीन का निर्माण जो है वो केवल और केवल गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा किया जा सकता है, जबकि 2 डिग्री और 3 डिग्री जो है वो एमीनों का संश्लेषण इस विधि द्वारा नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो ये अभिक्रिया होगी आपकी सेकेंड अभिक्रिया, गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण अभिक्रिया। नेक्स्ट वन, थर्ड अभिक्रिया। थर्ड अभिक्रिया जो है वो अपन एल्किल हैलाइड में भी डिस्कस की है, प्रीवियस जो अपने चैप्टर हैं वहां भी डिस्कस की हुई है अपनी, और वो अभिक्रिया होगी ग्रिग्नार अभिकर्मक द्वारा। और ग्रिग्नार अभिकर्मक ऐसा है जिसके द्वारा अपन लगभग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जितने भी फॉर्मेशंस हैं, रिएक्टेंट्स वगैरह हैं, वो लगभग उनसे क्रिया करता है, और जो अपने को प्राप्त करना होता है वो इजीली अपन प्राप्त कर लेते हैं। शायद ही कोई ऐसा हो जहां से इसकी अभिक्रिया पॉसिबल ना हो, या जहां जब तक अपने जितनी भी यूनिट्स देखी हैं ऑर्गेनिक में हिस्से में कि इसको यूज में ना लिया गया हो। तो नेक्स्ट अगली थर्ड अभिक्रिया है वो डालो, ग्रिग्नार अभिकर्मक द्वारा। बहुत सिंपल अभिक्रिया है इसमें। अब ग्रिग्नार अभिकर्मक जो है वो सबको मालूम है, ग्रिग्नार अभिकर्मक क्या होता है। ग्रिग्नार अभिकर्मक क्या है, RMgX, ये ग्रिग्नार अभिकर्मक कहलाता है, GR। इस ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया जो है वो एक क्लोर एमीन के साथ संपन्न की जाती है। क्लोर यानी Cl और एमीन NH2, ठीक है, इसके साथ क्या की जाती है, संपन्न की जाती है। और जब इसके साथ इसकी अभिक्रिया संपन्न होती है तो यहां से क्या होगा, देखो RMgX किस रूप में डिवाइड होता है, MgX प्लस है, R पे क्या है, माइनस है। क्लोर एमीन में किस तरीके से ऐड होगा मालूम होना चाहिए। यहां जो है वो NH2 समूह के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, और क्लोरीन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो जब वियोजन होता है तो R किसके साथ आके जुड़ता है, NH2 समूह के साथ, तो ये बनता है RNH2, और प्लस यहां से बाहर निकल जाएगा, वो निकल जाएगा MgX और Cl। तो ये क्या प्राप्त हो गया आपको, 1 डिग्री एमीन। तो इसके द्वारा क्या मिलता है आपको, केवल 1 डिग्री एमीन प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए कोई अभिक्रिया लेना चाहो, जैसे यहां मैंने R की जगह ले लिया, वो ले लिया CH3, एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे CH3 है, Mg है और Cl है। इसकी अभिक्रिया आपने किसके साथ संपन्न की, क्लोरीन के साथ, Cl NH2, इसके साथ संपन्न करते हो तो यहां से क्या बनेगा, CH3 NH2 प्लस यहां से ये समूह ये बाहर हो जाएगा, Mg Cl और Cl, ठीक है, मैग्नीशियम डाई क्लोराइड। और ये क्या हो गया आपका 1 डिग्री एमीन। और 1 डिग्री एमीन, इसका नाम जो है वो क्या हो जाएगा, मेथेनेमीन या मेथेन एमीन, जो क्या है आपका एक 1 डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीन। तो इस तरीके से ग्रिग्नार अभिकर्मक की क्रिया जो है वो क्लोरेमीन के साथ संपन्न करवाने पर क्या प्राप्त होता है, 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। तो सिंपल अभिक्रिया है, पीछे पड़ी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसी में नंबर 4, है वो हेडिंग के रूप में डालो, नाइट्राइल। ध्यान रखना, नाइट्राइल को जो है वो साइनाइड भी कहा जाता है। नाइट्राइल नंबर 4 पे है, नाइट्राइल व आइसोनाइट्राइल नाइट्राइल व आइसोनाइट्राइल का अपचयन, नाइट्राइल व आइसोनाइट्राइल का अपचयन
कि जब नाइट्राइल को अपचयन, नाइट्राइल को क्या कहा जाता है, साइनाइड, और ऐसा ही आइसोनाइट्राइल को क्या कहा जाता है, आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल का जब क्या करवाया जाएगा, अपचयन, तो अपचयन के लिए पहले बताया हुआ है, प्रीवियस अपन ने एल्कोहल में भी डिस्कस किया है, और कुछ विशेष कंडीशन आएगी तो वो भी अपनी डिस्कस की हुई है। जैसे कि अपचयन जो किसके साथ करवाते हैं, जैसे मैंने ले लिया अपचयन हाइड्रोजन के साथ होगा, किसकी उपस्थिति में, रेने निकल की उपस्थिति में ले सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 ले सकते हो, या एथेनॉलिक सोडियम ले सकते हो। एथेनॉलिक सोडियम क्या होता है, C2H5OH प्लस Na, उसको कहा जाता है एथेनॉलिक सोडियम। तो विभिन्न कंडीशंस अपने पास दी हुई हैं, इन कंडीशन के अंदर क्या करवाना, तो अपने को नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल का क्या करवाना है, अपचयन करवाना है। तो जैसे फर्स्ट वन मैंने लिया, वो लिया एक कॉमन ले रहा हूं नाइट्राइल, जैसे R⁻C⁻N, इसका मुझे क्या करवाना है, अपचयन करवाना है। अपचयन हमेशा हाइड्रोजन के साथ होता है, अपचयन करवाना है किसकी उपस्थिति में, जैसे मैंने एक उत्प्रेरक ले लिया LiAlH4। ठीक है, इसकी उपस्थिति में जब आप अपचयन कराओगे तो यहां देखो, नोटिस करने वाली जो चीज है वो ये, यहां आपके पास क्या है, 2 पाई बॉन्ड है, यहां एक पाई बॉन्ड यहां है और एक पाई बॉन्ड यहां है। तो जब आप एक पाई बॉन्ड तोड़ते हो तो एक पाई बॉन्ड तोड़ा जाता है तो कितने सिग्मा बनते हैं, एक पाई बॉन्ड तोड़ने पर जो है वो 2 सिग्मा बनते हैं। तो जब आप 2 पाई बॉन्डों को तोड़ोगे तो कितने सिग्मा बनेंगे, 4 सिग्मा। तो जैसे मान लो कि आपने पहला पाई बॉन्ड तोड़ा, तो आप फर्स्ट पाई बॉन्ड तोड़ते हो, 2 सिग्मा बनते हैं, किसके पास और एक इस समूह के पास, एक कार्बन के पास बनेगा और एक नाइट्रोजन के पास बनेगा। ठीक है, फिर से आपने पाई बॉन्ड तोड़ा तो फिर से 2 नए बॉन्ड बनेंगे, फिर उसमें क्या बनेगा, एक कार्बन के पास और एक नाइट्रोजन के पास। तो इस तरीके से 2 सिग्मा तो बनेंगे कार्बन के पास और 2 सिग्मा बनेंगे किसके पास, नाइट्रोजन के पास। और जहां कुल मिला के कितने सिग्मा बॉन्ड हो गई, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो 4 सिग्मा बॉन्ड के साथ आपको 4 हाइड्रोजन जोड़नी है। तो 2 हाइड्रोजन कार्बन ले लेगा और 2 हाइड्रोजन कौन ले लेगा, नाइट्रोजन ले लेगा। यानी इसकी अभिक्रिया किस तरीके से हो जाएगी, R⁻C, कार्बन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड, एकल बॉन्ड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और इनके साथ आपको क्या अटैच करनी है, आप क्या करवा रहे हो, अपचयन करवा रहे हो। तो यहां क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। तो आपका जो उत्पाद है, ओवरऑल जो उत्पाद क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा RCH2 और NH2। इसे आप कैसे लिख सकते हो, इस रूप में RCH2 और NH2। अब RCH2 और NH2 जो क्या है वो लिखना एक ही है, इसी तरीके से। केवल मैंने समझाया, ध्यान रखना ही, इस तरीके से खोल के समझाया कि ये संरचना क्या है, किस तरीके से होगी। आपको एग्जाम में लिखना यही है, इसी तरीके से RCH2 NH2। और RCH2 NH2 क्या है, वो आपका एक 1 डिग्री एमीन, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ी हुई है, 2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। अब नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है तो वो क्या कहलाएगा, आपका 1 डिग्री एमीन कहलाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लू मैं, यहाँ एग्जाम्पल के लिए बात करें तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, R की जगह ले लिया मैंने, जैसे CH3 है, CH3 C⁻N है, इसका क्या कराओगे, अपचयन। टोटल यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन काम है, ये देखो 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ कर दोगे आप वैलेंस के लिए 4H। यहाँ इस जगह वही आपने इसका अपचयन किसके साथ करवाया, इसको मैं रब कर रहा हूं, आपने इसका अपचयन किसके साथ करवाया, लिथियम LiAlH4 की उपस्थिति में। कितनी हाइड्रोजन काम में आ रही है, 4। तो उत्पाद क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और NH2। अब इसका अगर नामांकन किया जाए तो यहाँ पे नामांकन के लिए देखो 1 और 2, 2 कार्बन दिए हुए हैं, तो 2 कार्बन के लिए एथेन, और ये क्या है आपका एमीन, तो एथेन एमीन, या फिर संयुक्त रूप से कर सकते हो एथेनेमीन। ये आपका उत्पाद जो क्या है, एक 1 डिग्री एमीन है। तो इस तरीके से 1 डिग्री एमीन जो है वो नाइट्राइल के अपचयन के द्वारा प्राप्त होता है। इसी तरीके से सेकंड इसमें लिया जाए तो सेकंड की बात करें तो वो क्या होगा, आपका आइसोनाइट्राइल। अब आइसोनाइट्राइल के साथ भी आप ये अभिक्रिया संपन्न करवा सकते हो इसी प्रकार से। तो आइसोनाइट्राइल को जो है साइनाइड होता है या नाइट्राइल होता है CN। अब आइसोनाइट्राइल की बात करें तो आइसोनाइट्राइल जो होता है NC। तो एक अभिक्रिया ले ली, वही आप कॉमन अभिक्रिया ले सकते हो, जैसे RNC। इसका क्या करवा रहे हैं, अपचयन, किसकी प्रेजेंस में, LiAlH4। इसकी उपस्थिति में आप क्या करवा रहे हो, अपचयन करवा रहे हो। तो जब इसकी उपस्थिति में अपचयन होता है तो ध्यान रखना यहाँ पे एक उपसहसंयोजी बंध है इसके अंदर और एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, एक उपसहसंयोजी बॉन्ड प्रेजेंट है और एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो जब आप एक पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो कितने सिग्मा क्रिएट हो जाएंगे, आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हो जाएंगे। तो जो कंडीशन बनेगी, यहां देखो नाइट्रोजन है, उसके बाद में कार्बन है,
देखो पॉइंट देखो, यहाँ पहले नाइट्रोजन है उसके बाद में कार्बन है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 1 डिग्री एमीन नहीं बनेगा, इससे जो मिलने वाला होगा वो अपने को क्या होगा 2 डिग्री एमीन। तो जैसे उत्पाद क्या हो जाएगा इसका आर एन एच, अपचयन करवा रहे हैं तो नाइट्रोजन का अपचयन होगा, और आगे दिया हुआ है कार्बन, कार्बन की संख्या कितनी होती है 4 होती है, तो ये यहाँ हो जाएगा आपका CH3। ठीक है, तो यहां देखो नाइट्रोजन जो है वो कहां प्रेजेंट है बीच में, और इस नाइट्रोजन के साथ जो है वो एक हाइड्रोजन दी हुई है, तो ये क्या हो गया आपका एक 2 डिग्री एमीन। यहां से आपको क्या मिलती है एक द्वितीयक एमीन। तो आइसो जो साइनाइड है या आइसो जो नाइट्राइल है इसके द्वारा क्या प्राप्त होती है 2 डिग्री एमीन, जबकि नाइट्राइल के द्वारा या साइनाइड के द्वारा क्या मिलती है 1 डिग्री एमीन। ये इन दोनों में अंतर है। तो इसका जो एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे अभिक्रिया की बात करूं तो आर की जगह मैंने क्या ले लिया, जैसे CH3 है, CH3 इसकी क्रिया आपने किससे करवाई NC के साथ, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए देखो 3 और 1 4 हाइड्रोजन काम में आ रही है, 4 हाइड्रोजन काम में आ रही है। CH3NC प्लस 4 हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, एक इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न करवाते हैं, तो उत्पाद क्या हो जाएगा अपना CH3 NH और CH3। ठीक है, जो क्या है आपका एक 2 डिग्री एमीन, ये क्या है एक 2 डिग्री एमीन। और इसके अगर नामांकन की बात की जाए, इसके उत्पाद का नाम दिया जाए, तो उत्पाद का नाम क्या होगा, देखो यहाँ इस NH को आप किसी एक समूह के साथ रख सकते हो, या तो इसके साथ रखो इस CH3 के साथ या इस CH3 के साथ। अगर मान लो आप इसको मुख्य मानते हो कि ये मेरा मुख्य है, तो ये क्या हो जाएगा प्रतिस्थापी, तो नामांकन क्या हो जाएगा N मैथिल, मैथिल समूह किसके साथ जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन के साथ, तो N मैथिल, ये हो जाएगा मेथेन एमीन, या संयुक्त रूप से मेथेनेमीन, मेथेनेमीन या मेथेन एमीन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं होगा, किसी तरीके से कोई मार्किंग कट नहीं होगी। तो N मैथिल मेथेन एमीन या फिर N मैथिल मेथेनेमीन, ये आपका आइसोसाइनाइड के साथ। ठीक है, याद रहिएगा, अंतर करने के लिए सफिशियंट है कि नाइट्राइल के द्वारा 1 डिग्री एमीन लेंगे और आइसोनाइट्राइल के द्वारा 2 डिग्री एमीन प्राप्त की जाती है। यह आपकी नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल के साथ अभिक्रिया। इसी में जो है वो एक कंडीशन क्रिएट कर दी जाए कि आप अपचयन अभी तक यहां करवा रहे हो LiAlH4 के साथ, रेने निकेल भी यहां हो सकता है। ठीक है, प्लेटिनम पैलेडियम वो भी मैंने बताया हुआ है, वहां उनके साथ भी अपचयन की प्रक्रिया सोल्व की जा सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे एथेनोलिक सोडियम दिया हुआ हो, अगर अपचयन की अभिक्रिया किसके साथ संपन्न की जाती है, यदि नाइट्राइल का जो अपचयन है, नाइट्राइल का जो अपचयन है वो किसके साथ संपन्न करवाया जाए एथेनोलिक सोडियम के साथ, एल्कोहलिक सोडियम के साथ, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो यहां पे आप नीचे नोट डाल के पॉइंट डाल के लिखो, यदि नाइट्राइल का अपचयन, यदि नाइट्राइल का अपचयन एथेनोलिक सोडियम के साथ, एथेनोलिक सोडियम होता है बेटा ये Na+C2H5OH, इसको कहा जाता है एथेनोलिक सोडियम। एथेनोलिक सोडियम की उपस्थिति में यदि नाइट्राइल का अपचयन एथेनोलिक सोडियम की उपस्थिति में संपन्न किया जाता है, संपन्न किया जाता है, किया जाता है, अब किया जाता है कि आगे डैश कर दो, और वो अभिक्रिया कि इसकी प्रेजेंट में अगर नाइट्राइल का अपचयन हो, यानी RC≡N, अपचयन ही करवाना है, वही 4 हाइड्रोजन काम में आ रही थी, अभी अपन ने ली थी, इसमें 4 हाइड्रोजन काम में आ रही थी, लेकिन उत्प्रेरक जो है वो आपका क्या हो गया, यहाँ पे उत्प्रेरक इसमें यूज में आ रहा है, उत्प्रेरक हो गया आपका Na+C2H5OH, ये उत्प्रेरक काम में आ रहा है। तो जो उत्पाद है वही बन रहा था RCH2 और NH2, उत्पाद वही रहेगा, आपने चेंज किया है वो उत्प्रेरक। अगर अभिक्रिया इसकी उपस्थिति में संपन्न होती है, तो ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया जो है वो एक वैज्ञानिक के नाम से दी जाती है, और उस अभिक्रिया को कहा जाता है मेंडियस, सब कुछ वही है, मेंडियस अपचयन। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मेंडियस अपचयन जो है वो क्या है, तो मेंडियस अपचयन जो है वो किसकी उपस्थिति में संपन्न होता है, इसकी उपस्थिति में Na+C2H5OH, इसकी उपस्थिति में अपचयन की अभिक्रिया होती है, तो वो अभिक्रिया कहलाती है मेंडियस अपचयन। तो अभिक्रिया सेम आप वो लिखोगे ऐसे कैसे, ये मतलब करें ना ऐसे तीर के निशान, सीधी अभिक्रिया लिखोगे, उत्प्रेरक क्या हो जाएगा आपका Na+C2H5
OH। और ये जो अभिक्रिया कहलाएगी, अब जो इसकी प्रेजेंस में ये जो अपचयन हो रहा है वो कहलाता है कि आपका मेंडियस अपचयन। तो ध्यान रखना, ये एक नामजद अभिक्रिया है, मोस्टली पूछी जाती है कि मेंडियस अपचयन अभिक्रिया दीजिए, तो आपको ये समीकरण देनी है। बस अंतर क्या हुआ है कि LiAlH4 की जगह आपने क्या किया है, एथेनॉलिक सोडियम Na+C2H5OH। बाकी प्रोडक्ट वही रहता है, जैसे आपका एल्डिहाइड और कीटोन में भी था बिरवाइन पॉन्ड्रफ वर्ली अपचयन, आपका क्लेमेंशन अपचयन, उस तरह की जहां अभिक्रियाएं आई थी वोल्फ कृष्णार अपचयन अभिक्रियाएं, तो उनके अंदर प्रोडक्ट एक जैसे ही बन रहे थे, लेकिन मुख्य जो डिफरेंस कहाँ आ रहा था वो आ रहा था उत्प्रेरक के अंदर, कि उत्प्रेरक आपने क्या प्रयुक्त किया है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अभिक्रिया संपन्न होती है। तो इसका जो है वो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसकी प्रेजेंस में अभिक्रिया कहलाएगी मेंडियस अपचयन अभिक्रिया। तो इस तरीके से अपने पास जो अपन ने ये 4 अभिक्रियाएं डिस्कस की हैं, इसके नेक्स्ट एमीन बनाने की जो विधियां होंगी, अभिक्रियाएं हैं, उनको नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर कंसल्ट करेंगे। तो आप पीछे जो है इसका रिवाइज करते जाएं, बराबर रिवाइज करते रहोगे तो आगे की अभिक्रियाएं समझना और याद रखना उतना ही सिंपल हो जाएगा। एक साथ इकट्ठी हो गई तो फिर अभिक्रिया याद रखना संभव नहीं होगा। क्लियर है?